बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मी मरियम शेख, वेलकम टू GM उर्दू। नाज़रीन, आज जो हम हैं अल खिदमत फाउंडेशन के रिलीफ कैंप पे मौजूद हैं, फ्लोट रिलीफ कैंप पे मौजूद हैं और यहाँ पे मैं आपको बाकायदा जो है वो सारा विज़िट करवाऊँगी। यहाँ पे एक जो हमारा था सेमिनार का इनेकाद किया गया था जिसमें तमाम डिजिटल सिस्टर्स को इन्वाइट किया गया था। तो आज जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से फ्लोट रिलीफ के लिए यहाँ से सामान जो है, इमदादी सामान जो है वो किस तरह से पैक होकर जाता है और किस तरह से यहाँ पे किस तरह से फ्लोट रिलीफ की जो है मदद की जा रही है। खिदमत जो है वो उनकी मदद में पेश है। तो आइए मैं आपको सारा विज़िट करवाती हूँ। मेरे कैमरामैन जो है वो आपको जो है वो वन बाय वन करके दिखाएंगे चीज़ें। ये जो हैं ब्लैंकेट्स जो हैं ये जो हैं विशोनियाँ वगैरह हैं, ये बच्चों की शीट्स हैं। बेसिकली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, यहाँ 1 से 1.5 साल के बच्चे हैं, उनके यूज़ के लिए हैं जो आगे मौसम चेंज हो रहा है उसके लिए। और ये बेबीज़ के जो हैं कपड़े हैं, ये देखिए कितने खूबसूरती से अच्छे तरीके से उनको पैक किया गया है। और ये जो है इसको ये वैज़लीन वगैरह है, ये देखिएगा, ये जो है सर्दियाँ हैं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं और उसकी मुनासबत से चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं, सामान जो है वो पैक किया जा रहा है। ये जो हैं जी ये कॉम्स वगैरह हैं, ये कैप्स वगैरह हैं। आगे आते जाएँ तो ये देखें ये भी बच्चों की सॉक्सेस वगैरह हैं और वहाँ पे जो है खुले इलाके हैं, वहाँ पर जो है इन सामान की जो है अभी से ही ज़रूरत है। तो किस तरह से अल खिदमत फाउंडेशन वाले जो हैं वो कितनी खूबसूरत पैकिंग में जो है ये साबुन है और ये इसके अलावा जो वुमेंस की एसेसरीज़ हैं, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, अंडर गारमेंट्स वगैरह से रिलेटेड वो हैं, कितने खूबसूरत तरीके से उनको पैक किया गया है, कितने खूबसूरत तरीके से जो है यहाँ से भिजवाया जाएगा। ये देखें जी, मेरे कैमरामैन आपको सारा जो है वो पैकिंग वगैरह जितनी भी यहाँ पे मौजूद है इस वक्त वो सारी दिखाते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, खिदमत फाउंडेशन की एक बहुत अहम रुकन सिमी जो है हमारे साथ, मोहतरमा सिमी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि कितनी देर से ये कितनी जो है अब तक इमदाद कर चुके हैं, कितनी देर से अल खिदमत फाउंडेशन जो है फ्लोट रिलीफ के शाना बेशाना खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैम बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और बहुत खुशी होती है इस तरह से मेहनत देख कर कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि मुसलमान जो हैं जब भी उन पे कोई ऐसा वक्त आता है, कड़ा वक्त आता है, अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश आती है, मुसीबत आती है, तो वो अपने तमाम इख्तलाफात भुला के अपने वो उनमें कोई उनमें फ़िरके नहीं रह जाते, कोई उनमें नफ़रतें नहीं रह जाती और वो सब के सब लोग यकजहती के साथ मिल के खड़े होके उस आजमाइश में जो जिन पे आई हुई होती है उनके लिए मदद करते हैं। और बहुत ज़्यादा डोनेशन लोग दे रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है जिन लोगों पे ये आजमाइश आई है उन पर तो ये आजमाइश है ही है, लेकिन जो लोग आसूदा हाल हैं उनका ये इम्तिहान है। अल्लाह ने उनका ये इम्तिहान लेना है कि वो इस टाइम पे अपने भाइयों के लिए कितना वो अपने लिए अपना वक्त निकालते हैं, अपना माल निकालते हैं और उनकी मदद के लिए आगे हो। मैम अभी तक अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो कितनी इमदाद कर चुका है, मुझे बताएंगे, हमारे नाजरीन जो है वो जानना चाहते हैं। अब तक काफ़ी ज़्यादा करोड़ों के हिसाब से जो हैं और हमारे 8 ट्रक जो हैं ये वीमेन विंग से जा चुके हैं, जो मुख्तलिफ डोनेशंस भी हैं, जो हमने नई परचेज़ भी की हैं और 8 ट्रक हमारे वीमेन विंग से जो फैमिली पैक बनाते हैं, उसके बीच में मर्दाना जनाना कपड़े होते हैं, देगचियाँ, कोई बर्तन, सामान, सारा ज़रूरियात ज़िंदगी, एक ख़ानदान की ज़रूरियात ज़िंदगी को मद्देनज़र रख के एक फैमिली पैक बनाया जा रहा है और वो हमारे रवाना हो रहे हैं। इसके अलावा अब जिस तरह से आपको पता है कि 6.5 लाख ख़वातीन जो हैं इंशाल्लाह इस महीने उन्होंने बच्चे वगैरह उनके डिलीवर होंगे, तो उसके लिए जो है हमने अब फैमिली किट्स का कैंपेन चलाई है। उनके लिए हम फैमिली किट्स बना रहे हैं जिसमें बिछोनियाँ हैं, लंगोट्स हैं जो हमारे खुद ही सिलाई सेंटर्स में तैयार हो रहे हैं और इसके अलावा उनके कंबल हैं और उस हामला माँ के लिए भी सारी ज़रूरियात करके और पैक वो बन रहा है। अब आगे आपको पता है कि रिलीफ के मिशन में विंटर आ रहा है और बल्कि आ भी चुका है खैबर और उस साइड पे इलाकों में, तो उसके लिए विंटर पैकेज की भी अब अपील की जाती है आप सब लोगों से और हम सब लोग इस सारे खैर में बढ़ चढ़ कर। बिल्कुल मैम, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप मुझे बताएंगे वो किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारा ऐसे है कि सेंट्रल ऑफिस जो है वो मंसूरा में है
और आप अगर सोशल मीडिया पे जाएंगी, फेसबुक पे जाएंगी, यूट्यूब चैनल्स पे जाएंगी तो सब जगह पे अलखिदमत के तमाम कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं, ईमेल्स भी हैं, वहाँ पे आप रब्ता करके आप हम तक पहुँच सकते हैं, ईजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। नाज़रीन, सिमी साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपको बता रही थी कितने अच्छे तरीके से जो है खिदमत जो है वो फ्लोड रिलीफ पैकेज जो है वो रिलीफ़ कर रहा है, उनकी खिदमत में पेश है। जो इस वक्त वहाँ पे ख़ातीन हैं जिनकी डिलीवरी का टाइम जो है करीब है, अब उनके लिए जो है बाकायदा पैकिंग की जा रही है और यहाँ से जो है 8 ट्रक विमेन विंग से निकले हैं जो वहाँ तक पहुँचाए जाएंगे और बहुत ही अच्छे जोश जज्बे के साथ ये जो है इसमें पेश हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन की प्रेसिडेंट कलसूम रांझा साहिबा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मैम, आप बताइएगा, आप किस तरह से देखती हैं ये हम एक अल्लाह ताला की राह में बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के, तो आप अपनी पब्लिक को किस तरह से कहना चाहती हैं, क्या कहेंगी इस हवाले से? जी, जज़ाकल्लाह कि आपने जब पाकिस्तानी कौम का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त तकलीफ़ में है तो आपने वक्त दिया और आप इस चीज़ के बारे में पूछना चाह रही हैं। देखिए, मैं पाकिस्तानी अपने बहन और भाइयों से ये अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बहन भाइयों को संभालने की कोशिश की, उनके लिए इन काइंड डोनेशन भी दी और कैश भी पहुँचाई। अंदरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं या बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, तो यही दरख्वास्त करूँगी कि जब तक कि वो पाकिस्तानी जो इस वक्त तकलीफ़ में अपने घरों को नहीं चले जाते, उनको छत फराहम नहीं होती, उनको चार दीवारी फराहम नहीं होती, तो तब तक हमें अपने हिस्से के काम करते रहना है। हमें एक ये लंबी आजमाइश है और हमें थकना नहीं है। आप देखें कि कभी भी किसी भी वक्त में डिज़ास्टर में रेस्क्यू इतना लंबा नहीं हुआ जितना कि इस डिज़ास्टर के अंदर रेस्क्यू लंबा हुआ। अब रिलीफ का काम जारी है, अभी जो है बहाली का काम बाकी है, लेकिन इंशाअल्लाह दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी मौजूद हैं और उनकी मदद से NGOs अपना किरदार अदा करती रहेंगी और इखलास के साथ आगे बढ़ती रहेंगी और डोनर और वॉलंटियर का जो मेहनत और कुर्बानी होगी उससे इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी भाई फिर से आबाद होंगे। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि मैम ने कहा कि हम लोग भी जो हैं वो इनके शाना बशाना खड़े हैं। अगर आपको किसी किस्म की ज़रूरत हो तो आप लोग हुक्म कीजिएगा, ऑर्डर कीजिएगा, हम लोग उसी वक्त हाजिर होंगे। और ये बाकी अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ किया जा रहा है और वो जितना भी किया जाए उतना ही कम है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती वक्त का। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैडम कलसूम रांझा की गुफ्तगू आपने सुनी। इस टाइम अलखिदमत फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट आयशा मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो जो है इस काम को किस तरह से देख रही हैं, कितनी मेहनत कर चुके हैं अभी तक ये लोग। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। जब से ये मानसून शुरू हुआ, पहले बारिशें, सबसे पहले बलूचिस्तान मुतासर हुआ, फिर यानी कि उस वक्त तो जहन में था कि बारिशें हैं, जैसे बारिशों में प्रॉब्लम हो जाता है, नॉर्मल से बात है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि अगस्त के एंड पे कैसे वो बहा हर चीज़, बलूचिस्तान, सिंध, KP के, और वहाँ पे तो फिर ये है कि जो हमारे पहले ही माशी हालात कितने ख़राब थे और गवर्नमेंट के जो चेंज की वजह से महंगाई, यानी कि गरीब तबका पहले ही परेशान। पहले ही आप उन लोग वो आप उन गोठों का सोचें कि पहले से ही उनकी लाइफ क्या थी, और फिर जब सैलाब आया और फिर जो शुरू के इलाकों में आया वहाँ पे तो रेस्क्यू भी नहीं ना हो सका। लोग जनाजा लेके पानी में खड़े हैं, वो कैसी, यानी कि वीडियोस देखे नहीं जा सकते। अच्छा, और फिर वहाँ पे उसके बाद फिर बहरहाल लोगों को निकाला गया और बोट्स भी आई और रेस्क्यू भी हुआ, मुख्तलिफ इदारों ने भी किया, NGOs ने भी किया। और अलखिदमत फाउंडेशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसका नेटवर्क जो है बिल्कुल ग्रास रूट पे, यानी कि आप किसी गोट में या किसी छोटे इलाके में, वहाँ भी वॉलंटियर था। अगर उस वॉलंटियर को कुछ भी नहीं मिला ना, यानी कि पीछे से हेड ऑफिस से कोई मदद नहीं मिली, लेकिन वो एक जज्बा और उसकी तैयारी थी कि उसने वहीं खड़े खड़े जो है ना रेस्क्यू शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद उन लोगों ने हमें कॉल्स की, उन इलाकों से हम लोगों ने उनसे राब्ते भी ख़त्म हो गए ना। फिर बड़ी मुश्किल से किस तरह हम सेंटर की टीमें, सेंटर ऑफिस से तो बाद में गई ना टीम्स, और डोनर बाद में आया। जब मीडिया ने बताया कि यही कुछ डोनर्स, तो फिर आया ना मेरे पास। पहले जो हमारा अपना रेस्क्यू डिपार्टमेंट है ना, पहले ही जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक हमारा है, और हमने वहाँ पे रिसोर्स सेंटर बनाए हुए हैं अपने इदारों में, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास ये बोर्ड। मैम आपको इंटरप्ट करूँगी, सॉरी। मैंने सुना है कि ना वहाँ पे जितने भी इमदादी लोग हैं, इस वक्त वीडियोस चलती हैं मीडिया पे, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि वो कहते हैं उन तक इमदाद का सामान पहुँचता नहीं है। तो क्या खिदमत जो है वो खुद जाके वहाँ पर आपके खुद जो वर्कर्स हैं वो खुद जाके घर ब घर प्रोवाइड करते हैं? यही बताना चाह रही थी कि शुरू में जो है वो रास्ते बन गए हैं, जो खुद से लोग गए, उनके ट्रक लूटे, ठीक है। लेकिन चूँकि हमारा एक मैनेजमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है,
फ़ौरन जो है हम लोगों की ड्यूटीज़ लग जाती हैं, पूरे एरियाज़ डिफ़ाइन हो जाते हैं, यानी कि वो इलाके जो महफूज थे वहाँ से हमारा सारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स के लोग, हमारे डिपार्टमेंट सब वो ख़ुद वहाँ पर पहुँच गए। फिर उन्होंने अपने जो हैं वो वहाँ पे बना लिए, जैसे आप कह लें कि वेयर हाउस है इस तरह के। फिर वहाँ ज़ाहिर है कि वो ऐसी जगह थी कि आगे तक तो जा नहीं सकता था सामान। फिर उन लोगों ने छोटी गाड़ियों में, बोट्स में, फिर जो वो वहाँ पे लोग मौजूद बताते रहे कि इतना खाना बना के भेजना है। फिर पहले तो सच्ची बात है कि पका पकाया खाने से शुरू हुआ ना। फिर यह है कि उनके पास तो अब छत नहीं है और वो फिर हैम में शुरू हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अब वहाँ तो बाकायदा पूरी बस्तियाँ बस गई। इस वक्त वहाँ पे अलखदमत की हैमा बस्तियाँ बनी हुई हैं और वहाँ पे उन्होंने इतने पूरा उसका एक डाटा है कि इतने इस बस्ती में इतने ख़ानदान हैं, उनको हम बुनियादी ज़रूरियात पहुँचा रहे हैं, खाना, फिर जहाँ पे खाना पक सकता है उनको राशन दे रहे हैं। ठीक है ना। बहुत से ऐसे भी इलाके थे जैसे तौनसा वगैरह में, तो वहाँ पे उनके घर यानी कि गिर गए, लेकिन उनके करीब उन्होंने हैमे लगा लिए। किसी का घर का एक कमरा बच गया तो उनको जिसको जिस प्लेस पे जो ज़रूरत थी उस जगह पर जाके उन्हें प्रोवाइड किया है और पूरे डाटा के साथ किया है, पूरे मैनेजमेंट के साथ। ये नहीं कि एक को बहुत ज़्यादा मिल जाए और एक को नहीं मिले, ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर चूँकि हर जगह हमारे लोग मौजूद हैं तो वहाँ तक सामान पहुँचाना भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मतलब कि अब अलखिदमत का जो है सामान उन तक बआसानी और अच्छे तरीके से पहुँचा रहा है। यानी कि जैसे हमारे जो लोकल लोग हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट में नेटवर्क है, उसके आगे भी जितने भी चीज़ें जगह हैं छोटी, वहाँ पर नेटवर्क है। हम पूरी चेन के साथ जाते हैं। यहाँ से हमारा बिल्कुल जैसे हैदराबाद जा रहा है, फिर हैदराबाद के आगे नीचे जो उनके छोटे देहात हैं वहाँ पर हमारे लोग मौजूद हैं। जैसे एक वहाँ पे एक गांव था सिंध का, मुझे उसका नाम भूल गया, वहाँ पे सिर्फ एक घर बचा था उस गांव में, और वो घर पता कौन सा था? वो हमारी एक बाहिम्मत माँ का घर था, जिसको हमने ऑर्फन बच्चे अडॉप्ट किए हैं ना, जिनको हर महीने हम देते हैं खर्चा 4500 या कुछ और, उनकी मदद करते हैं, उनको वैसे भी हम राशन भी देते हैं कि वो हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। हम उनको कहते हैं ये बाहिम्मत बच्चा है और बाहिम्मत माँ, उसका घर बचा, वो हमारा मरकज़ बन गया। ठीक है ना। फिर हम लोग इनकी इमदादी टीमें जा रही थी, ख़वातीन जा रही थी, वहाँ पर जो इर्द गिर्द के लोग थे उनको जमा करके वहाँ पे हम उनकी जो है काउंसलिंग भी कर रहे थे और उनको मदद भी दे रहे थे। तो इस तरह हम लोगों के छोटे छोटे इलाकों में यूनिट्स बने हुए हैं और पूरी हम एक तरतीब के साथ इस काम को कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि सब लोग एतमाद भी हम पे करते हैं। जहाँ पे जाते हैं एक रिस्पेक्ट भी है और इलाके के लोगों को पता है ये खदमत के लोग हैं और इन्होंने हमारी मदद भी करनी है और डोनर को भी पता है कि हमने मोबाइल हेल्थ यूनिट जो मैंने आपको बताया है कि ये मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों में सर्वे करते हैं और जहाँ पर ज़रूरत होती है ये वहाँ पर अपनी जो खिदमात हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन किट की तैयारी, ये हमारे कम्युनिटी सेंटर्स में, जैसे हमारी बहन ने बताया है कि वहाँ पे उनके लिए लिबास और उनके लिए जो उसको कवर करने के लिए चीज़ें हैं वो तैयार की जा रही हैं। मैम आप यूथ के लिए यहाँ हमारी जो जनरेशन है, यूथ है, इसके अलावा हमारे जो लोग हैं जो अभी से बहुत दूर हैं, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पार्टिसिपेट कह ले नहीं किया, वैसे बहुत सारे पाकिस्तानों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने ये जो ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है ना, इसकी कदर करें। ठीक है, ये पीरियड बहुत छोटा सा है और यही पीरियड अल्लाह को भी पसंद है। आपको पता है कि जवानी की इबादत अल्लाह को कितनी पसंद है और जवानी का सदका कितना पसंद है, और पाकिस्तान को भी इसी नौजवान की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो दुनिया जिस तेज़ी से जा रही है, जो स्किल एक नौजवान सीख रहा है ना, मेरा ख्याल है मैं नहीं सीख पा रही। ठीक है, तो आप सब हमारे लिए बहुत कीमती हैं और आप अपनी ज़िंदगियों का मकसद सेट करें। ठीक है, और अपनी जो बुनियादी इक़दार है ना उनके साथ जुड़ जाएं और अपने अंदर जज्बे हुब्बुल वतनी पैदा करें। हम कहते हैं पाकिस्तान ये हम छोड़ के बाहर जा रहे हैं। आप जाएं, वहाँ जाके पढ़ें, वहाँ से सीखें, लेकिन सर्व अपने मुल्क को करें। जब कोरोना आया उस वक्त हमने देखा कि किसी जगह में गैर मुल्कियों को, ओवरसीज़ को पनाह नहीं मिली। उस वक्त मेरा हाल है कि सबसे ज़्यादा मुझे तो बहुत ही एहसास हुआ
कि जो अपना वतन है वो ना, अपना ही है। वो वहाँ पर आपको छत ना भी मिले ना, ज़मीन मिल जाए। तो मैं नौजवान नस्ल को जो है ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी सलाहियतों को पहचाने, अपने आप को पहचाने। आप बहुत कीमती हैं। पाकिस्तानी नौजवान इतना टैलेंटेड है कि ये दुनिया की हर कौम में जाके अपनी जगह बना सकता है। ठीक है, बस थोड़ी सी इनको जो है रहनुमाई की ज़रूरत है, इनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, इनको मकसद ज़िंदगी समझाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, देखा आपने कि मैम जो है वाइस प्रेसिडेंट आयशा हमारे साथ मौजूद थी। बहुत दिलचस्प गुफ्तगू की उन्होंने आपके साथ। इसके अलावा मैंने आपको अलखिदमत फाउंडेशन का जो है वेयर हाउस का उसका बिल्कुल बाकायदा से दौरा करवाया, एक एक चीज़ आपके तक शेयर की। आप भी जो है अलखिदमत फाउंडेशन के ज़रिए या किसी और ज़रिए फ्लोड रिलीफ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसी के साथ अपनी मेज़बान मरीम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।